छठी आयत तक। खुदावंद का फरमान है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चराहों की भेड़ों को हलाक करते और प्रागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा उन चरवाहों के हाथ में जो मेरी उम्मत को चराते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गले को प्रागंदा किया और उसको हाँक कर निकाल दिया और उसकी खबर मेरी ना थी। इसलिए मैं तुम्हारे कामों की बदी की वजह से तुम्हारी खबर लूंगा, यूं खुदावंद का फरमान है। और मैं उन तमाम ममालिक में से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था अपने गले का बकिया को जमा करूँगा और उनको उनकी चरागाह में वापस लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे और उन पर ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे तो वो फिर न डरेंगे और खौफ न खाएंगे और न कोई उनमें से गुम होगा। देखो यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादक कौपल पैदा करूँगा जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और जमीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उसी के अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल इत्मीनान से सकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावंद हमारी सदाकत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम में से। आए भाइयों, मसीह यीशु में होकर तुम जो पहले दूर थे मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और अदावत की दरमियानी दीवार को उठा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जो ज़वाबत पर मुश्तमिल थी अपने जिस्म के वसीले से मखूफ कर दी, ताकि सुलह कराकर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खलक कर दे। इस मकसद से कि सलीब के वसीले से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों एक ही रूप में बात का कर्ब हासिल करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ जिले मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक एक दिन रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले जाओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बथेरों ने उनको जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उससे उन पर रहम आया, क्योंकि वो भेड़ों की मालिक थे जिनका चरवाहा ना हो, और उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए। उसी में आप सबको मेरा सलाम। आज की तिलावत हम सुनते हैं कि पहली तिलावत में यिर्मयाह नबी कह रहा है कि खुदावंद अपने चरवाहों से परेशान है कि जो उसके चरवाहे हैं वो सही सिमत में अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि उनको प्रागंदा कर दिया। लेकिन वक्त आएगा कि खुदावंद अपनी कौम को, अपनी उम्मत को एक चरवाहा बख्शेगा या देगा, और वो इंसाफ का खुदावंद होगा। वो इंसाफ करेगा हर एक शय में, हर एक चीज में। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा होगा।
اس کا کام ہوگا کہ لوگوں کو سمجھائے، مدد کرے ان کی۔ بیسیکلی اگر ہم پوچھیں تو چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کے الفاظی معنی ڈھونڈیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ سارا دن بھیڑ بکریوں کو لے کے کبھی کہیں چراگاہ کی طرف جاتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ گھاس اچھا ہے، یا درخت اچھے ہوں گے تو ادھر کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دے گا، یا پھر اگر تو کہیں دریا ہے یا نہر ہے تو اس کے لیے آسان ہوگا کہ ان کو پانی کی طرف لے لے، اگر نہیں ہے تو وہ پانی کا بھی انتظام کرتا ہے اور سارا دن ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد شام کو ان کو واپس گھروں کی طرف لے آتا ہے۔ یہ چرواہے کا کام ہے، اور اگر چرواہا ایسا نہیں کرتا تو بھیڑوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے گھاس کھانا ہے، کہاں سے یہ درخت کی شاخیں توڑ کے اپنے لیے نیچے پھینکیں گی، کس طرف پانی پینے کو جائیں گی، یہ ان کو نہیں پتا۔ یہ صرف چرواہا ہی ان کو مہیا کرتا ہے یا میسر کرتا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی خداوند بھیڑ بکریوں کی مانند سمجھتا ہے کہ ہم بھی انہی بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں جن کے پاس اتنی رسائی نہیں ہے کہ ہری ہری چراگاہوں کی طرف جائیں یا پانی کی ندیوں کے پاس جائیں۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ چرواہوں کا کام ہے، مہیا کرنا۔ اب اگر ہم چرواہوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ یہاں چرواہے صرف مذہبی لیڈر ہی نہیں ہیں، یہاں چرواہے سیاسی لیڈر بھی ہیں جو حکومتیں چلاتے ہیں، جو لوگوں کو کاروبار مہیا کرتے ہیں، جو ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہر ایک سہولت ان کو میسر ہو، چاہے وہ تعلیم کی ہے، ہیلتھ کی ہے، روزگار کی ہے۔ یہ ساری سہولتیں اگر دیکھیں تو یہ سیاسی لیڈروں کے پاس ہے، مذہبی لیڈروں کے پاس نہیں ہے یہ چیزیں کہ وہ مہیا کریں اپنے لوگوں کے لیے۔ ہاں، مذہبی لیڈر روحانی زندگی میں دعا کرتے ہیں، ساکرامنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی اسپرچول لائف جو ہے وہ بھی خداوند میں قائم رہے، لیکن جب ہری ہری چراگاہوں کی بات ہوتی ہے، پانی کی ندیوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ ہمارے سیاسی لیڈروں کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ انصاف نہیں کرتے۔ خداوند یہی کہہ رہا ہے کہ جو میرا چرواہا صحیح آئے گا وہ انصاف کرے گا۔ تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ لوگوں کو یہاں بھی نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت کی سہولیات ہیں۔ ہر کوئی جس کے پاس پیسے ہیں وہ بس اپنے ہی بلبوتے پر کام کرتا ہے، ویسے بہت کم سہولیات ہمیں ملتی ہیں۔ لوگ ادھر بھی کسی مسیحا کا، کسی اچھے چرواہے کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اچھا لیڈر آئے گا، شاید کوئی اچھا انسان آئے گا جو ہمارے ملک کی قسمت بدلے گا۔ لوگ ادھر بھی سوچ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے انتظار کرنا ہے، اگر ہم نے چاہیے کہ اچھا لیڈر، اچھا چرواہا، اچھا مسیحا ہمارے لیے کوئی آئے، تو ہمیں خداوند کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ ہمیں اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند سے بات نہیں کریں گے، اگر ہم خداوند سے ڈسکس نہیں کریں گے تو ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند ہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس میں، مرکز کی انجیل میں شاگردوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جا کر مختلف بدوؤں کو مختلف کام کریں، لوگوں کو ہیلنگ دیں، لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ یسوع کے پاس آئے، اس کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا لوگوں کو وہ سب یسوع سے بیان کیا۔
हमें खुदावन जो भी काम देता है, जिम्मेदारी देता है, हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या हम भी यीशु के पास आते हैं? क्या हमने जो कुछ सारे दिन किया होता है, क्या हम यीशु को आके बताते हैं अपनी दुआ में? शाम की दुआ जब हम करते हैं, क्या हम यीशु को बताते हैं कि आज हमने ये कुछ किया सारा, आज मैंने टीचर होते ये सिखाया था खुदावन, आज मैंने ये काम किया खुदावन और मैंने ये आगाही पाई है। शागिर्दों की तरह उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन शाम को जमा हुए थे खुदावन के पास और उससे बयान किया था कि हमने ये कुछ किया और ये कुछ सिखाया जो तूने हमें बताया था। तो खुदावन ने क्या जवाब दिया? अलैदगी में चले जाओ, आराम करो, जाके रेस्ट करो, क्योंकि तुम काफी काम कर चुके हो। जब हम भी अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदावन को अपने साथ शामिल करते हैं, अपनी मुश्किलात, अपनी अचीवमेंट्स जो हम करते हैं, अगर हम खुदावन को बताते हैं कि खुदावन आज सारा दिन मैंने ये काम किया, हमारे चर्च की लैंग्वेज में कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस, अपने ज़मीर का इम्तिहान करना शाम को बैठ के, क्या आज सारा दिन मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, वो खुदावन के सामने पेश करना। और जब हम पेश करते हैं तो उसके बाद खुदावन से मदद मांगते हैं कि खुदावन जो मैंने अच्छा काम किया उसके लिए तेरी शुक्र हो, जो मुझसे बुरा काम हुआ आज के दिन उसके लिए मुझे माफ़ करना और मुझे हिम्मत देना कि अगले दिन मैं ऐसा ना करूं बल्कि बेहतर करने की कोशिश करूं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस, अपने ज़मीर का खुद ही इम्तिहान करना खुदावंद के सामने बैठकर। ज़रूरी नहीं है कि खुदावंद आपके सामने फिजिकल तौर पर मौजूद हो तभी आप उसके सामने बात करें। आप अपने मन में, अपने ज़मीर के अंदर बैठकर भी अपना आप का इम्तिहान ले सकते हैं। और यही कुछ शागिर्द जो है जमा होकर हर रोज़ खुदावंद के सामने बैठ के बताते थे कि खुदावंद आज हमने ये किया है, आज हमने ये लोगों को सिखाया है, आज हमसे ये अच्छे काम हुए हैं, आज ये अच्छे काम नहीं हुए। तो खुदावंद उनको कहता था अलैदगी में चले जाओ और आराम करो, रेस्ट करो। अगर हम भी हर रोज सोने से पहले थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट के लिए ही सारी दिन का एवेलुएट करते हैं, सोचते हैं कि मैंने क्या किया आज के दिन, क्या पाया क्या खोया, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगियां बहुत बिजी हो जाएंगी। क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, बैठने के लिए कि खुदा को 5 मिनट भी दे सके। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुदावंद से हम बहुत दूर हैं। हम कलाम तो सुनते हैं, बैठ के उसकी बातें भी सुनते हैं, लेकिन जब तक हम खुद अपने मन के अंदर बैठकर खुदावंद को टाइम नहीं देते, उसके अंदर बैठ के खुद अपने मन के अंदर नहीं सोचते, नहीं रिफ्लेक्ट करते कि मैंने क्या किया है आज के दिन, क्या खोया क्या पाया है, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आना बहुत मुश्किल है। वरना हम सोचते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये काम भी अच्छा किया, मैंने ये काम भी अच्छा किया, मैंने ये काम भी अच्छा किया। हमारे अपने अंदर हमें बुराई को नज़र आती ही नहीं है, हमें बुराई सिर्फ दूसरों के अंदर नज़र आती है। इसलिए जब तक हम अपने मन में बैठकर नहीं सोचते तब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। तो इसलिए आज की पहली जो इंजील मुकद्दस उसके पहले 2 लाइनों में ही लिखा गया है कि शागिर्द आते तो सब कुछ बयान करते थे खुदावंद से। और अगर हम भी करेंगे तो खुदावंद से हमें भी ये बरकत मिलेगी कि वो हमको भी कहेगा बेटा या मेरी बेटी आराम कर, अलैदगी में चली जा, जाके सो जा, आराम कर, अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार कर, क्योंकि मैं खुश हूँ कि तूने सब कुछ मेरे सामने अपना आप बयान किया है। और अगर हम खुदावंद को
बयान करते हैं तो खुदावंद का जवाब हमारे लिए यही है। वो हमारी बेहतरी चाहता है, इसलिए वो हमें यही कहेगा, रेस्ट करो, आराम करो और अगले दिन के लिए तैयारी करो, ताकि हम बेहतर काम कर सकें। और शागिर्द अपनी ज़िंदगी में डे टू डे ऐसे ही चलते थे। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ज़मीर का इम्तिहान करना, ये भी उन्होंने ही हमें दिखाया या बताया रास्ता, कि शाम को बैठ कर अपने ज़मीर का इम्तिहान किया करें, ताकि हमें पता चले कि हम कितने आगे बढ़े हैं, कितने पीछे गए हैं। फैमिलीज पहले बैठकर बहुत ज़्यादा घरों में शाम के टाइम इकट्ठे बैठकर दुआ करते थे, रोज़री पढ़ते थे, खुदावंद को याद करते थे। खुदावंद की बहुत ज़्यादा बरकत थी लोगों के घरों में। आज हर कोई अफरा तफरी के दौर में है, किसी के पास टाइम नहीं है। सारी फैमिली बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है। कोई 6 बजे आ रहा है घर, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे, किसी ने 7 बजे चले जाना है, किसी ने 8 बजे आ जाना है। किसी के पास टाइम नहीं है इकट्ठे बैठकर दुआ करने का। लोग इकट्ठे मिल नहीं बैठते, और अगर बैठते हैं तो उनके पास, हमारे पास गैजेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे गैजेट्स हमें टाइम नहीं लेने देते कि हम खुदा को टाइम दें। हमारे पास इतने गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है। हमें ये भी, हमारे जो फ्री टाइम है, हमारा फ्री टाइम इस तरफ चला जाता है। तो कब हमारे पास टाइम होता है कि हम बैठकर खुदावंद को याद करें? 5 मिनट के लिए उसको अपने मन के अंदर बैठाकर उससे पूछ ही लें कि खुदावंद तू मुझसे चाहता क्या है? खुदावंद मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? खुदावंद मैं कहाँ गलत हूँ? खुदावंद मैं कहाँ ठीक हूँ? खुदावंद तू ही मुझे बता सकता है, तू ही मुझे सिखा सकता है। अगर तू नहीं सिखाएगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं सिखा सकती। तो इसलिए मुझे बता कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आप यकीन जानें कि जब आप खुदावंद को लेकर चलते हैं, लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं, जैसे शागिर्दों के पीछे पीछे लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, क्योंकि वो खुदावंद को समझ चुके थे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इसलिए वो खुदावंद के साथ साथ चल रहे थे, और शागिर्दों के पीछे पीछे लोग भाग रहे थे कि उनसे दुआ करा लें, उनसे बरकत ले लें। अगर यीशु नहीं मिल रहा तो शागिर्दों से ही दुआ करा लें, उनसे ही हमें हीलिंग मिल जाए। तो आज भी खुदावंद हमें यही कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो, और लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लोग तुमसे रहनुमाई मांगेंगे, तुम लोगों के लिए फिर चरवाहे बनना, अच्छे चरवाहे, लोगों को गाइड करने वाले, लोगों को सीधी राहें दिखाने वाले। अगर लोग खुदावंद में मजबूत हैं, खुदावंद में बंधे हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद अच्छे चरवाहे भी ज़रूर मुहैया करेगा। आमीन।